अस्सलाम वालेकुम। दुनिया डिजिटल से मैं हूं अदील वड़ाइच। पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान के माबैन मुज़ाकराती बड़ी अहम बैठक अब से कुछ देर बाद दोहा में होने जा रही है और कतर की जानिब से जो सालसी की पेशकश की गई थी, उसके बाद अफ़गान तालिबान का वफ़द जो है जुमे के रोज़ वो कतर के दारुल हुकूमत दोहा पहुँच गया और उसके बाद अब पाकिस्तान का मुज़ाकराती वफ़द जो है वो हफ्ते के रोज़ दोहा पहुंच रहा है। तो ये जो मुज़ाकराती बैठक है ये कतर की सालसी की पेशकश के बाद होने जा रही है। अब ख़ित्ते की नज़रें इस मुज़ाकराती अमल पर हैं, क्योंकि सीज़ फायर के हवाले से जो कि 15 अक्टूबर की शाम 6 बजे 48 घंटे के लिए सीज़ फायर हुआ था, वो अब से कुछ देर पहले ख़त्म हो गया, यानी 17 अक्टूबर की शाम 6 बजे ख़त्म हो गया। लेकिन उस हवाले से सूरत हाल बहुत ज़्यादा गैर यकीनी है। जो बरतानवी ख़बर रसां एजेंसी है उसकी जानिब से ये दावा किया गया कि सीज़ फायर में 48 घंटे की मज़ीद तोसी कर दी गई है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने भी इस हवाले से कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की। इसके अलावा जो सफारती ज़राए हैं, दीगर सफारती ज़राए हैं, उनकी जानिब से भी इसकी कोई तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। जबकि अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद जो हैं, उनको BBC ने कोट किया है और कहा है कि जो मुज़ाकराती अमल दोहा में शुरू होने जा रहा है उस वक़्त तक सीज़ फायर रहेगा। लेकिन पाक अफ़गान बॉर्डर से जो ख़बरें सामने आ रही हैं वो बहुत सूरत हाल तशवीशनाक है। वो इसलिए तशवीशनाक है कि 17 अक्टूबर को 16 और 17 अक्टूबर को पाक अफ़गान बॉर्डर से बीसियों जो फितनतुल ख़ारिज के जो लोग हैं उनकी तश्कीलें वो बॉर्डर पार करके पाकिस्तान आती रहीं और गुज़श्ता 4 रोज़ में 108 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक किए गए हैं और हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन पे भी अटैक्स हुए हैं फितनतुल ख़ारिज की जानिब से। यानी मीर अली में ख़ारिज का ख़ुदकुश हमला नाकाम हुआ, उसमें 4 ख़ारजी जो हैं वो हलाक हुए। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनतुल ख़ारिज की सैकड़ों किलोग्राम बारूद से भरी गाड़ी पकड़ ली। ये गाड़ी जो है इसने सिविल आबादी में जाके धमाके से उड़ाना था। इसके अलावा लकी मरवत के इलाके सुल्तान खेल में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी उनको मिली है और 8 ख़ारजी जो हैं वो हलाक होने की ख़बरें आईं। और मीर अली शुमाली वज़ीरिस्तान में ख़ुदकुश हमला नाकाम हुआ और मीर अली में ख़ारिज का ख़ुदकुश हमला नाकाम होने के बाद 8 ख़ारजी जो हैं वो हलाक हुए। तो यूँ जो गुज़श्ता 4 रोज़ के दौरान अफ़गान तालिबान के भेजे गए 108 ख़ारजी जो हैं वो इस वक्त तक हलाक हो चुके हैं। तो यानी पाकिस्तान जिसका स्टैंस ये है कि अगर अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल होती रहेगी, वहाँ से ख़ारजी इधर आते रहेंगे तो पाकिस्तान को कार्रवाई का वहाँ जाके हक़ होगा। लेकिन चूँकि सीज़ फायर हो गया उसके बाद पाकिस्तान ने वहाँ जाके ज़ाहिर कार्रवाई नहीं करनी थी, लेकिन वहाँ से फितनतुल ख़ारिज के लोगों के आने का सिलसिला जारी रहा। तो इस वक्त जब ज़बीउल्लाह मुजाहिद एक जानिब ये दावा कर रहे हैं सीज़ फायर के हवाले से, दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से इसकी तस्दीक और तरदीद नहीं की गई, जबकि रॉयटर्स कह रहा है 48 घंटे के लिए सीज़ फायर हो गया। इस मामले पे आगे क्या होने जा रहा है, हमारे साथ दुनिया डिजिटल के टीम मेंबर ज़िशान यूसुफ़ज़ई मौजूद हैं। ज़िशान, क्या इतलात आ रही हैं? पाक अफ़गान बॉर्डर सूरत हाल तशवीशनाक बताई जाती है, अगरचे पाकिस्तान और अफ़गान तालिबान बात करने जा रहे हैं, अब से कुछ देर बाद बातचीत करने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो दहशत गर्दी है उसकी शरह में हमने गुज़श्ता चंद घंटों में देखा कि बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। पाकिस्तान एक न्यू नॉर्मल सेट कर चुका कि हम कार्रवाई करेंगे अगर अफ़गान सरज़मीन इस्तेमाल हुई तो। लेकिन ज़ाहिर है अब पाकिस्तान इस सूरत हाल में ये जो मुज़ाकराती अमल है शायद इसका एहतराम कर रहा है, उस तरह से स्ट्राइक्स नहीं कर रहा। तो सूरत हाल तो बड़ी मगरबी बॉर्डर पे कशीदा जो है वो दिखाई दे रही है। देखिए अदील साहब, बड़ी अनसर्टन सी सूरत हाल है जो हमारा मगरबी सरहद है। और अगर आज हम पूरे दिन का जायज़ा लें तो पूरा दिन जो है वो इन्फिल्ट्रेशन होती रही और हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो इंगेज रहे। अगर आप देखें बन्नू में, नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, इस तरह दीगर इलाके हैं, तो अगर हम ये बात कहें
कि जो चमन है उधर से लेकर वज़ीरिस्तान तक ये सारा बॉर्डर जो है इस वक्त इस पर एक गैर यकीनी सूरत हाल है, तो ये बात गलत नहीं होगी और सिक्योरिटी फोर्सेस इंगेज है। आल्दो के कल शाम तक जो सीज़ फायर था वो आज शाम तक था 6 बजे तक, लेकिन उस पर भी एक अनसर्टन सी सूरत हाल है और वो ये है, आपने अपने इंट्रो में भी बता दिया कि जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद है उन्होंने क्लेम किया है कि जो सीज़ फायर है वो दोहा में जब तक टॉक्स होंगी तो वो जारी रहेगा और वो इंटैक्ट रहेगा। लेकिन एट द सेम टाइम आज दफ्तर खारजा में एक ब्रीफिंग हुई, फिर मेरे कुछ डिप्लोमेट से बातचीत भी हुई, मुख्तलिफ लोगों से बातचीत हुई, लेकिन किसी ने इस चीज़ की ना ऑन रिकॉर्ड ना ऑफ द रिकॉर्ड जो है तस्दीक की है ना तरदीद की है कि ये जारी रहेगी या नहीं। अच्छा, इसमें एक ट्विस्ट यहाँ पर आया कि जो रॉयटर्स है उन्होंने ख़बर चला दी कि जो पाकिस्तान का वफ़द है वो भी पहुँच चुका है और अफ़गानिस्तान का वफ़द भी टॉक्स के लिए पहुँच चुका है दोहा। लेकिन दोहा में जो वफ़द पहुँच चुका है वो सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान का है, क्योंकि उसकी तस्दीक जो है वो अफ़गान तालिबान ने और उनके तर्जुमान ने की, पाकिस्तान ने नहीं की। और फिर ज़राए से ये पता चला कि पाकिस्तान का जो वफ़द है वो पाकिस्तान में ही मौजूद है और वो अब से जो है कुछ देर बाद ही रवाना होगा और दोहा में टॉक्स होंगे। लेकिन अब बात यह है कि ये तो हो गई मौजूदा सूरत हाल, आगे क्या होगा, आगे क्या होने जा रहा है। इन टॉक्स में जो है अगर हम बात करें तो इन टॉक्स में पाकिस्तान का तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि जो दहशतगर्द है, जो टेररिस्ट हैं, फितना अल खवारिज, वो आ रहे हैं और उनको रोका जाए और अगर वो आएंगे तो हम उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे। सवाल ये है कि क्या अफ़गान तालिबान उनको रोक सकेंगे, क्या अफ़गान तालिबान उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ये चीज़ें इस्टेब्लिश भी हो चुकी है दिल साहब, ऐसा नहीं है कि टीटीपी अपनी तरफ से आ रही है, लेकिन अब सारी जो नज़रें हैं वो कल के टॉक्स पे है कि क्या इन टॉक्स से निकलता है और अफ़गान तालिबान जो है वो किस हद तक जाते हैं, वो क्या दे सकते हैं पाकिस्तान को और पाकिस्तान उनको क्या ऑफ़र कर सकता है। ज़ीशान, सदर ट्रंप के हवाले से भी ये ख़बरें जो हैं वो मुख्तलिफ़ नशरियाती इदारे जो हैं आपसे कुछ देर पहले ये चला रहे थे कि उन्होंने कहा है कि पाक अफ़गान जो जंगी सूरत हाल है इसमें वो मुस्तकबिल में किरदार अदा कर सकते हैं और ये भी रुकवा सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जब दोहा एक हमारा दोस्त इस्लामी मुल्क जो है उसकी जानिब से सालसी की पेशकश की गई और उस पर अब बैठक होने जा रही है। इसमें सदर ट्रंप की जानिब से ये जो बात करना, ये जेस्चर देना, ये बड़ा खुशाइंद है ख़ित्ते के हवाले से। लेकिन ज़ीशान ये बताइए कि भारत जो है, आप भारतीय मीडिया को भी मॉनिटर कर रहे थे और आप उसके हवाले से बात कर रहे थे, भारत में इस वक्त बहुत खुशियां मनाई जा रही हैं। भारत इस वक्त यानी जो अफ़गान तालिबान की जानिब से और फितनतुल खारिज की जानिब से पाकिस्तान में फ़ोर्सेस पे जो हमले किए गए हैं, तो हम देख रहे थे कि भारत का जो मीडिया है वो बहुत खुश है इस हवाले से और वो अपनी जो शिकस्त, अपनी सुबकी भारत जो है वो मिटाने के लिए अब ये रास्ता जो है वो अपना रहा है। लेकिन भारत एक्सपोज भी हो रहा है कि वो पाकिस्तान जो कहता था कि इसके पीछे भारत है जो अफ़गानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी हो रही है, अब तो भारत खुद दुनिया को ये बता रहा है कि वाकई वो इसके पीछे है। देखिए, ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो चुकी है कि इसके पीछे भारत है और अफ़गान तालिबान उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। अमीर खान मुत्तकी से उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई सवाल हुआ जब वो भारत में थे कि टीटीपी, तो उसने कहा कौन टीटीपी, हो तो हमारे पास मुहाजिरीन मौजूद है। तो ये चीज़ तो इस्टेब्लिश हो चुकी है और इसके सबूत भी पाकिस्तान के पास मौजूद है। रही बात भारतीय मीडिया की, तो उनको मैं मोनीटर कर रहा था और वहाँ डिबेट ही यही चल रही थी। अच्छा, उसमें एक जो बड़ी मकदार है दिल साहब, वो फेक न्यूज़ की थी। मतलब कोई फेक खबर उठा के वो ये क्लेम कर रहे थे, उनके जो सबसे बड़े एंकर है कि पाकिस्तान के जो NSA है और वज़ीर दिफा है वो इस वक्त दोहा में मौजूद है। हालांकि वो तो ना तो वो उधर गए हैं, बल्कि हमारी इतला के मुताबिक पाकिस्तान की मुज़ाकराती टीम जो है वो अभी तय ही नहीं हुआ था कि किसने जाना है और उन्होंने ये इनके नाम चला दिए कि वो दोहा में वो चले गए हैं। ऐसा ही है, उन्होंने ये नाम चला दिया। दूसरा, वो इस बात पे भी खुश हो रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो रही है और वो खुशियाँ मना रहे हैं कि जो है दहशतगर्दी हो रही है। तो वो थ्रू प्रॉक्सीज़ जो है ये जंग लड़ रहा है। मई में जो उनको शिकस्त हुई थी, तो अभी प्रॉक्सीज़ के थ्रू ये जंग लड़ रहा है। लेकिन अदील साहब, आपको भी याद है और हमें भी याद है, और जहाँ अभी हम खड़े हैं इसी जगह से हमने रिपोर्ट किया था कि झूठा बयानिया होता है उसमें
कितनी एक सख्त और कितना एकदम उसमें होता है। अगले दिन वही भारतीय मीडिया था जो अपने ही लोगों को मुंह दिखाने के लायक नहीं था, और अपने ही लोग, अपने जो भारतीय शहरी है वो उन पर कितनी तनकीद कर रहे थे। तो ये बयानिया भी उनका अगले चंद रोज़ में सामने आ जाएगा। लेकिन अब से जो चंद दिन थोड़ी देर बाद जो मुज़ाकरात हो रहे, तो सारी नज़रें उस पर है और पूरे खित्ते की नज़रें उस पर। दिल साहब, सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं, चीन की भी नज़रें उस पर है, रशिया की भी नज़रें उस पर है, इवन ईरान जो है इस सब चीज़ों में पेश रहा है, सालिसी की पेशकश की है। और हमारे जो अरब कंट्रीज़ हैं, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साथ कॉन्टैक्ट किया। तो तमाम तर जो ममालिक हैं वो इसमें ऑन बोर्ड है और वो चाह रहे हैं कि जो मामलात है ये हल हो। लेकिन पाकिस्तान बहरहाल मगरबी बॉर्डर और इसमें जो अफ़गान तालिबान, उनकी पॉलिसीज़ की वजह से हालात इस नहज पे पहुँच गए कि दो हमसाया इस्लामी ममालिक जो हैं उनको आमने सामने आना पड़ा। लेकिन बहरहाल कतर में होने वाली जो बैठक है इस पर तमाम नज़रें हैं, और अब से कुछ देर बाद जो होगी बैठक, उसमें पाकिस्तान अब सामने ये पॉइंट्स रखने जा रहा है कि आपकी सरज़मीन कैसे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होती है, किस तरह फितनतुल ख़ारिज के लोग जो हैं उनकी तश्कीलें पार कराई जाती हैं, यहाँ पर आके वो दहशतगर्दी करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं अफ़गान तालिबान की जो हुकूमत है, उनकी मुज़ाकराती टीम, उनके साथ वो शेयर करेंगे। और इसमें उम्मीद का इजहार किया जा सकता है, अगरचे सूरत हाल काफ़ी कशीदा है, क्रिटिकल है, मुश्किल हो चुकी है, लेकिन बहरहाल उम्मीद की जा सकती है कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। बहरहाल अभी तक सूरत हाल मगरबी बॉर्डर की जो है वो काफ़ी तशवीशनाक और कशीदा है। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।